तो देखिए, दिल्ली के अंदर चुनावी बिगुल बज चुका है और दिल्ली की आम जनता की क्या राय है वो जानने के लिए हम तमाम राज्यों के चुनावों के बाद इस वक्त मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में भी जामा मस्जिद के इलाके में है। जामा मस्जिद के आसपास नेशनल के ही तमाम मार्केटें हैं, जो राष्ट्रीय मार्केट है। यहाँ पर तमाम जो है हिंदुस्तान से और बाहर से भी लोग आते हैं। लेकिन यहाँ के निवासियों का क्या राय है वो जानने की कोशिश करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। एक चचा हमारे सामने कैमरे, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप दिल्ली में? चुनाव बहुत नजदीक है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? बस सरकार वैसी की होनी चाहिए जो सरकार मतलब ये कि अमन सुकून महंगाई ये सब चीज़ें मतलब ये कि दूर होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत खुशहाली होनी चाहिए, जिससे ये कि एक जिंदगी गुजरती रहे। अच्छा अच्छा, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर खबरों के अंदर आता रहता है कि कहीं कुछ क्राइम हो रहा है, कहीं कुछ क्राइम हो रहा है, कहीं कहीं रंगदारी मांगी जा रही है किसी व्यापारी से, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है। तो ऐसे में आपको लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कैसे दिखाई देती है? नहीं, दिल्ली की दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। दिल्ली की लगातार जो है आए दिन घटना आती रहती है, जबकि तमाम सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं। तो ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए। लेकिन जहां तक दिल्ली की किस्मत की बात अगर हम करें तो दिल्ली के अंदर जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में है। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो सेंटर को सोचना चाहिए इसके लिए, इस मसले में जैसे कि हालात पैदा हो रहे हैं, सेंटर को सोचना चाहिए कि किसी के साथ में ऐसा ना हो जिससे ये कि उसको नुकसान पहुंचे। हम कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर बेटियां जो है शाम को निकलना मुश्किल हो गई हैं। तमाम कहीं छेड़खानी की वारदात, कहीं किसी को रंगदारी की वारदात, कहीं चाकूबाजी की वारदात, लगातार दिल्ली की तस्वीरें इस तरह से देश में जाती रही हैं। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के हाथ में किस तरह से दिखाई देता है? तो सेंटर को ही सोचना चाहिए ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिससे ये कि आम आदमी को डर हो बाहर निकलने में। जैसे कि पहले मतलब ये कि आम आदमी निकलता था, इसी तरीके से आज भी मतलब ये जी, चलिए पूछना चाहेंगे क्या नाम? मोहम्मद इदरीस। इदरीस साहब, क्या देखना चाहते हैं दिल्ली के अंदर जिस तरह से जो है यहाँ पर दो बड़ी पार्टियों की लड़ाई है, बीजेपी की और आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये कहती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है बीजेपी के हाथ में है, केंद्र से बीजेपी के हाथ में है, जिस तरह से तमाम वारदातें सामने आ रही हैं, तो क्या स्कूलों की व्यवस्थाएं और पानी की व्यवस्थाएं भी जो केंद्र के हाथ में रहनी चाहिए? ये कि उसको आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए। आम आदमी के हाथ में होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर भी? क्यों होना चाहिए आम आदमी के? दिल्ली सरकार जो है उसी के हाथ में, आम आदमी के। अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर अगर कानून व्यवस्था भी आम आदमी पार्टी के हाथ में आ जाएगी तो काफी बेहतराई हो जाएगी? काफी बेहतर हो जाएगी। अच्छा, ऐसी उम्मीद लग रही है। चलिए ठीक है, देखिए उससे भी हम बात करेंगे कि जामा मस्जिद